जय श्री राधे गोविंद। श्री हरिवंश। हमारी किशोरी जो हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। हमने भगवान के परम भक्तों और भक्त वत्सल भगवान की बहुत सी सत्य घटनाएं सुनी हैं। जब भक्त पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है तो प्रभु भी अपने भक्त के हर कदम पर उसके साथ रहते हैं। फिर चाहे वो भक्त किसी भी जाति का हो, अमीर हो या गरीब हो, भगवान हर पल अपने भक्त के साथ रहते हैं। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी ही वेश्या की कथा सुनेंगे जिसने कुछ देर के लिए ही संत सेवा की और जिसके फलस्वरूप उसे प्रभु प्रेम और भक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ। भक्ति और प्रेम भी ऐसा कि जिसके रजस्वला होने के बाद भी उस वेश्या के हाथ से प्रभु ने स्वयं मुकुट धारण किया। इस सत्य घटना को आप सब पूरी जरूर सुनिए। तो शुरू करते हैं। श्री रंगनाथ मंदिर के महंत जी, जो कि प्रभु के बहुत प्रिय भक्त थे, एक बार वे अपने कुछ शिष्यों को साथ लेकर दक्षिण में तीर्थ स्थानों के दर्शन करते हुए एक नगर में पहुँचे। शाम का समय था। रास्ते में एक बहुत ही सुंदर बगीचा देख महंत जी ने सोचा कि कुछ देर यहाँ विश्राम कर भोजन प्रसाद बनाकर हरिनाम संकीर्तन किया जाए। संयोग से वह स्थान एक वेश्या का था जो उसी बगीचे के पास एक भवन में रहती थी। महंत जी और उनके शिष्यों को इस बात का पता नहीं था कि जिस जगह वह रुके हैं वो स्थान एक वेश्या का है। वेश्या भी दूर से अपने भवन से हरि भक्तों की क्रियाओं का आनंद ले रही थी। संतों के प्रभाव मात्र से उस वेश्या के हृदय में भी प्रभु के लिए प्रेम उत्पन्न हो रहा था। स्वयं को बड़भागी जान उसने संतों को विघ्न ना हो ये जानकर तथा अपने बारे में कुछ ना बताकर दूर से ही अपने भवन से ठाकुर जी के दर्शनों का आनंद लेती रही। जब सभी संतों का भोजन प्रसाद व संकीर्तन समाप्त हुआ तो अंत में वह वेश्या एक थाल में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर महंत जी के पास पहुंची और महंत जी को प्रणाम किया। तब उस वेश्या ने महंत जी को बताया कि ये स्थान मेरा ही है, मैं यहाँ की मालकिन हूँ। महंत जी को ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बहुत ही सुंदर स्थान है, हमारे ठाकुर जी को बड़ा पसंद आया और यहाँ संकीर्तन में भी बड़ा मन लगा। अब वेश्या ने जो स्वर्ण से भरा हुआ थाल था वो महंत जी की सेवा में प्रस्तुत किया। सच्चे संतों का स्वभाव होता है कि वे बिना जाने किसी भी अयोग्य व्यक्ति का धन या सेवा नहीं लेते और इसकी अनुमति शास्त्र भी नहीं देते। अतः महंत जी ने उस वेश्या से कहा, हम बिना जाने ये धन स्वीकार नहीं कर सकते जब तक आप यह ना बता दें कि आपने किस तरह से यह धन अर्जित किया है। महंत जी के ऐसा पूछने पर वैश्या ने भी द्वार पर आए हुए संतों से झूठ नहीं बोला और सारी बात सच सच बता दी। उसने कहा कि मैं एक वैश्या हूँ, समाज के आसक्त पुरुषों को मैं रिझाती हूँ, उसी से मैंने यह धन अर्जित किया है। इतना कहकर वह महंत जी के चरणों में पूर्ण समर्पण करते हुए फूट फूट कर रोने लगी तथा महंत जी से श्री ठाकुर जी की भक्ति का दान देने का अनुग्रह करने लगी। उसकी इस याचना पर महंत जी को भी दया आ गई, लेकिन वे बड़े धर्म संकट में पड़ गए। यदि वैश्या का धन स्वीकार किया तो धर्म की हानि होगी और यदि शरण में आए हुए को स्वीकार नहीं किया, मार्ग नहीं दिखाया तो भी संत धर्म की हानि होगी। ये सब सोचते हुए महंत जी ने अपने रंगनाथ जी का ध्यान किया और उन्हीं को साक्षी कर वैश्या के सामने शर्त रखी और कहा, हम तो ये धन स्वीकार नहीं कर सकते, पर यदि तुम हृदय से अपने इस बुरे कर्म को छोड़ना ही चाहती हो तो ऐसा करो कि इस पाप कर्म से अर्जित की हुई सारी संपत्ति को तुरंत बेचकर जो धन आए उससे हमारे रंगनाथ जी के लिए सुंदर सा मुकुट बनवाओ, और यदि तुम्हारे द्वारा बनवाया गया वह मुकुट हमारे प्रभु स्वीकार कर लें तो समझ लेना कि उन्होंने तुम्हें माफ़ करके अपनी कृपा प्रदान कर दी। वैश्या का मन तो पहले ही निर्मल हो चुका था। महंत जी की आज्ञा पाते ही उसने तुरंत सारी संपत्ति बेचकर
उससे रंगनाथ जी के लिए 3 लाख रुपए का सुंदर मुकुट बनवाया। कुछ ही दिनों बाद वैश्या ने मुकुट बनवाकर अपने नगर से महंत जी के साथ रंग जी के मंदिर के लिए प्रस्थान किया। मंदिर पहुंचते ही जब यह बात समस्त ग्रामवासियों और मंदिर के पुजारियों को पता चली कि वैश्या के धन से अर्जित मुकुट रंगनाथ जी धारण करेंगे, तो सभी अपना अपना रोष व्यक्त करने लगे और महंत जी तथा उस वैश्या का मजाक उड़ाने लगे। महंत जी सिद्ध पुरुष थे और रंगनाथ जी के सर्वविदित प्रेमी भक्त थे, तो किसी ने उनका विरोध करने की चेष्टा नहीं की। अब देखिए, जैसे ही वो वैश्या मंदिर में प्रवेश करने लगी, द्वार तक पहुंची ही थी कि पूर्व का पाप बीच में आ गया। वैश्या मंदिर में पहुंचने से पहले ही रजस्वला हो गई। वह वैश्या बहुत ही दुखी हुई और सोचने लगी कि संत की कृपा प्राप्त हुई, रंगनाथ जी का अनुग्रह प्राप्त होने ही वाला था कि रजस्वला हो गई, मंदिर में जाने लायक ही नहीं रही। अब सब लोग उस वैश्या की हंसी उड़ाने लगे। पुजारी भी महंत जी को कोसने लगे। अब महंत जी भी क्या करते, उन्होंने वैश्या के हाथ से मुकुट लिया और स्वयं रंगनाथ जी के गर्भ में प्रवेश कर श्री रंगनाथ जी को मुकुट पहनाने लगे। इधर महंत जी बार बार मुकुट प्रभु के मस्तक पर धराएं और रंग जी मुकुट धारण न करें। मुकुट बार बार रंग जी के मस्तक से नीचे गिर जाता। अब तो महंत जी भी निराश हो गए, सोचने लगे हमसे ही बहुत बड़ा अपराध हुआ है, शायद प्रभु ने उस वेश्या को स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए ठाकुर जी मुकुट धारण नहीं कर रहे। अपने भक्त को निराश और दुखी देखकर रंगनाथ जी से रहा नहीं गया। अपने श्री विग्रह से ही बोल पड़े, बाबा आप निराश मत हो, हमने तो उसी दिन उस वेश्या को स्वीकार कर लिया था जिस दिन आपने उसे आश्वासन देकर हमारे लिए मुकुट बनवाने को कहा था। प्रभु की बात सुनकर महंत जी ने कहा कि प्रभु, जब आपने उस वेश्या को स्वीकार कर ही लिया है तो फिर उस बेचारी का लाया हुआ मुकुट क्यों नहीं धारण कर रहे। रंगनाथ जी बोले, मुकुट तो हम उसी वेश्या के हाथ से ही धारण करेंगे, इतने प्रेम से लाई है तो पहनेंगे भी उसी के हाथ से, लेकिन उसे तो तुम बाहर ही छोड़कर आ गए और खुद मुकुट पहना रहे हो मुझको। महंत जी ने कहा, प्रभु जी वो रजस्वला है, वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। श्री रंगनाथ जी ने कहा कि वह तन से तो अशुद्ध है पर मन से पूर्ण रूप से शुद्ध हो गई है और मुझे तो अपने भक्त के मन में भरे भावों से लगाव है। महंत जी प्रभु के बातों का मर्म समझ गए। उन्होंने गर्भगृह से बाहर आकर वैश्या को आवाज़ दी और मंदिर के गर्भगृह में आने को कहा। संपूर्ण मंदिर में हाहाकार मच गया। सब लोग महंत जी व वैश्या का विरोध करने लगे। महंत जी व वैश्या को बुरा भला कहने लगे, पर महंत जी ने किसी की एक न सुनी। उन्होंने वैश्या का हाथ पकड़ा और सीधा गर्भगृह में प्रवेश कर गए। उन्होंने वैश्या को मुकुट पकड़ाकर उसे श्री रंगनाथ जी को पहनाने को कहा। अपने हाथों से वैश्या रंगनाथ जी को मुकुट धारण कराने लगी। उस समय वैश्या के नैनों से अविरल अश्रु की धाराएं बह रही थी। कितनी अद्भुत दशा हुई होगी, जरा सोचो। रंगनाथ जी भक्त की इसी दशा का तो आनंद ले रहे थे। रंगनाथ जी का श्री विग्रह बहुत बड़ा होने के कारण ऊपर चढ़कर मुकुट पहनाना पड़ता है। भक्त के अश्रु से प्रभु के संपूर्ण मुखारविंद का मानो अभिषेक हो गया। उस समय उस वेश्या के मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, नयन अविरल अश्रु बहा रहे थे। आज रंगनाथ जी ने उस प्रेम स्वरूप भेंट को स्वीकार करने के लिए अपना मस्तक नीचे झुका दिया और मुकुट धारण कर उस वेश्या को वो पद प्रदान किया जिसके लिए बड़े बड़े देवता, संत, महात्मा हजारों वर्षों तप अनुष्ठान करते हैं, पर उन महाप्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। कोटि कोटि वंदन है ऐसे संत को जो उस अनअधिकारी वैश्या पर अनुग्रह कर श्री गोविंद के चरणों का अनुसरण करवाया। वास्तव में प्रभु का यही शाश्वत सत्य स्वरूप है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से ही रिझते हैं। लाख जतन कर लो, हजार नियम कायदे बना लो, परंतु यदि भावपूर्ण भक्ति नहीं है तो सब व्यर्थ है।
इसीलिए हमारे प्रभु के बारे में महान संत जनों ने कहा है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे।